हेलो। आई होप कि वॉइस क्लियर आ रही है सब तक के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पार्ट 6 है। ये वीडियो जो है एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 के अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं, मतलब चैप्टर नहीं, एक्सेस जो पार्ट्स है ना चैप्टर 4 का, ये 3 4 पार्ट क्या 6 7 पार्ट पहुंच गया है ना। लेकिन ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर किया है पूरे एक्सरसाइज का। तो जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लें, है ना, प्रीवियस वाली। आज जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 है, 4.3 कह सकते हैं हम लोग। उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपने पास में है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स है अपने पास में। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स लेइंग बिटवीन 0 एंड 50, मतलब 0 एंड 50 के बीच में अपना आना है ना। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, इस पे जो है नंबर्स, तो इन दोनों के बीच में अपने क्या आना चाहिए, ओड नंबर्स आने चाहिए। ओड नंबर्स आई थिंक सभी को पता होगा कि ओड नंबर्स होता क्या है। कुछ इस टाइप से नंबर्स होते हैं अपने पास में 1 3 लाइक दिस, है ना। इस टाइप के कुछ नंबर्स रहेंगे अपने पास में। तो इसमें कहाँ तक के चलना है अपने को, 50 तक का। तो 50 से पहले जो ओड नंबर्स है, मतलब विषम संख्या जो है, वो 49 आता है अपने पास में। तो इसमें अपने को चाहिए किसकी किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए अपने पास में कितना है, 1। देन डी चाहिए रहता है अपने को, तो डी कितना हो जाएगा अपने पास में, डी हो जाएगी 2। इसके बाद से लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब ए एन की वैल्यू अपने पास में कितना है, 49, है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन लोग। ए एन जो ओल्ड वाला है ना, एस एन पे नहीं रखना है अभी से। ए एन इक्वल टू अपने पास में रहा था ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है। इसमें ए एन की वैल्यू पुट करते हैं 49, 1 प्लस एन की वैल्यू अपने पास में नहीं है, डी की वैल्यू है 2। फिर से पुट करते हैं अपन, 1 को ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 48। माइनस किया हूँ मैं 1 को डायरेक्ट, है ना, लिखा नहीं हूँ उस स्टेप को, लेकिन मैंने 1 को माइनस किया है ना। अब जो अपने पास में बच जाएगा 2 एन माइनस 1, एन माइनस 2 होगा। अब ये कहाँ से आ गया, तो ये 2 को मैंने क्या किया है, इन साइड पे मल्टीप्लाई किया है। चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको इस साइड भेज दिया, तो अब मेरे पास खाली 2 बचा है। या तो इसको मैं भेज सकता हूँ, 2 को इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एन माइनस 1 डिवाइडेड 2 कर देता हूँ मैं, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 48/2 इक्वल टू एन माइनस 1। 48 से इसको जब कट करेंगे अपन लोग, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 2 4 बचना चाहिए अपने पास में, प्लस करके कितना हो जाएगा 1। सो एन इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 25 इक्वल टू एन। एन 25 आया है क्या, एक बार चेक कर लेना। डिवाइड करके भी कर सकते हो, ऐसे दूसरा सिस्टम जो तुम मैंने इनसाइड मल्टीप्लाई करना बताया उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। एक तो ये हो गया। लो, तुमने जो बनाया है ना वैसे ही बना ले रहा हूँ। लो, इसे नोट किए होगे ना, जिन लोग नोट नहीं किए हैं वो वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लेना। ऐसे ही बना सकते हैं, ये है जो थोड़ा बोल रहे हैं, है ना। तो बच्चे लोग के अकॉर्डिंग मेरे को भी चलना है। तो इसमें क्या हो गया, है ना, जैसे कि एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने तो ऐसा कुछ बनाया है, तो ऐसा कुछ बनाया है तो भी आंसर रॉन्ग आया है कह रहा है ना। तो एक बार वो अपना स्टेप सारे मैच कर लेंगे, है ना। देखो देखो, जैसे मैंने क्या किया, इसको तो उधर ट्रांसफर करके माइनस किया, बचा क्या तुम्हारे पास में 2 एन माइनस 2। हालांकि मैं उसी सिस्टम से बना रहा था जो मैं अभी बनाया हूँ। हालांकि तुमने बनाया है वो कहाँ पे मिस्टेक किए हो, वो एक बार मैच करके देख लेना कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो वो ठीक भी हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करो, कितना होगा, 2 को जो तुम ट्रांसफ़र किए होगे इस साइड पे, तो 48 प्लस 2 होगा ना। इसके बाद से फिर 2 को ट्रांसफ़र करो इस साइड पे, तो ये अपॉन 2 हो जाए, क्योंकि बगल में भी तो 2 है ना। अब इधर कौन बचा, n। बगल वाले 2 को तुमने इधर भेजा तो डिवाइड में आ गया, एक माइनस वाले 2 को भेजा तो प्लस में आ गया। अभी भी कितना हो गया, 50/2 हुआ ना। मतलब कितना आएगा, 25 ही आएगा। 50 है ये, 50, है ना सिस, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू कितना आएगी तुम्हारे पास में, 25 ही तो आएगा। अब 25 जब आ जाएगा, है ना, तो फिर अपने को एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, S25। मतलब n तुम्हारे पास में कितना है, 25 है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या कहता है अपने को, n/2, मतलब 25/2। ये हो गया। इसके बाद से अपन लोग निकलते हैं 2a।
2a कौन है यहाँ पे 1, a के बाद लिखते हैं अपन लोग क्या n-1 मतलब कि 25-1 मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं अपन 2, इधर स्पेस नहीं है, मैंने थोड़ा साइड पे लिखा हुआ है, देख लेना एक बार अच्छे से, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करके वहीं बता देना, है ना। इसके बाद से फिर क्या करना है मुझे, चाहो तो इससे कटा सकते हो, डेसिमल फॉर्म में आएगा, लेकिन कटाना अपने को नहीं है, फिलहाल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो अभी मैं 25/2 यहीं नोट कर लेता हूँ, 2 मैंने यहाँ नोट किया है, 25-1 इस वाले को कर रहे हैं अपन लोग, 25-1 24 आ जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग किसके साथ में, 2 के साथ में, 24 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, देन 48 को ऐड करने से अपने पास में आ जाएगा 50, और ये हो गया अपने पास में 2। इसके बाद से फिर जैसे इसको और इसको काट दें अपन लोग, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिक डिवाइड में है ना, तो ये अपने पास में कट जाएगा, तो 50 को जब 2 से कटाएंगे तो बचेगा अपने पास में 25 × 25, तो 625 अपना फाइनल आंसर होगा। आई थिंक 625 ही आया हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देख लो ये देख लो, चेक करो एक बार। हाँ देखो, प्लस माइनस का मिस्टेक जो है ना हो जाता है मैथ्स में, लेकिन उसको केयरफुली बनाना, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा पास पास लिख दिया हूँ, तुम अपने तरीके से दूर दूर भी नोट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप देख करके, है ना। यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन नंबर ये है अपने पास में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव whose second terms 14 and third terms is 18। उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद और तीसरा पद अपने को गिवन है। तो पहला पद भी निकाल सकते हैं क्या, 2 3 से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं, बता रहे हो, है ना। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया होगा, कुछ लोगों ने नहीं बनाया है। अगर बना रखे हो तो फिर मैच करना, अगर नहीं बनाए हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बना करके देखना। दिया क्या हुआ है इसमें, सेकंड टर्म्स हम लोग A2 लिखते हैं, सेकंड टर्म को, फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, है ना। A3 मतलब A2 अपने को गिवन है, A3 गिवन है, तो A2 कितना है अपने पास में 14, A3 कितना है 18, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं अपन लोग, कॉमन डिफरेंस D, है ना, घटाते हैं ना इसको। हाँ हिंदी में ही बताऊँ तो सर्वांतर निकालते हैं अपन लोग। D कितना आएगा, D4 आएगा क्या, है ना। 18 - 14 = 4। सो A लाने के लिए, क्योंकि इसका पहला पद क्या होगा, दिया तो नहीं है अपने को, तो A लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, है ना। तो A2 कितना है अपना 14, 14 में 4 कम कर दो, तो A1 = कितना हो जाएगा अपने पास में 10। समझ आया क्या? क्योंकि ये तो इधर बढ़ते हुए गया ना, ऐसे ऐसे 4 4 बढ़ते हुए जा रहा है ना। लेकिन पीछे आना हो तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना 4 को। तो ये 4 माइनस किए हैं, तो A1 की वैल्यू आ रखी है अपने पास में 10। अब फिर Sn वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, Sn = कितना हो जाएगा अपने पास में, फॉर्मूला ये है ना अपना n/2। देखो जितना ज़्यादा फॉर्मूला लिख करके याद करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये देखो तुमने भी लिख रखा है, बहुत अच्छी की बात है ना। इसके बाद से फिर मैं जैसे नोट करूँ तो n की वैल्यू अपने को कितना है, n की वैल्यू अपने पास में 51। सो S 51 = कितना होगा 51, 51/2, 2a की वैल्यू अपने पास में है 10 + n-1, तो n-1 n की वैल्यू भी है अपने पास में 51 51। देन d की वैल्यू अपने पास में है 4, ब्रैकेट क्लोज कर दिए अपन। यहाँ से हो गया 51/2, देन ये हो गया 20 20, 51 - 1 50, 50 × 4, ये क्लियर है। 51/2, 20 + 50 × 4 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ज़ीरो, एक ज़ीरो बढ़ाते हैं ना, फास्ट कैलकुलेशन करना सीखो, है ना। नहीं तो फिर 2 1 या 2 2 से करते रहोगे, फिर हो गया ना, डूब जाओगे फिर, है ना। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड जब करोगे तो कितना होगा अपने पास में, यही कहीं बनाऊँ, नेक्स्ट स्लाइड लेके चलूँ,
ये यहाँ कहीं चिपका दूँ क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले चलो बोल रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट स्लाइड क्या हो जाएगा अपने पास में, एस एन। उधर का जो बच गया है, क्या क्या बचा है अपने पास में, एस एन इक्वल टू अपने पास में बच रखा है कितना, बताओ? 51/2, 20 + 200, यही तो बचा। ऐड करो इसे, 51/2, 220, 220 ही तो आएगा। अब इस 2 से इस लोग को कट कर दो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 51 × 110, मल्टीप्लाई करो दोनों का। तो जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5, 6, 10, इट विल बी आंसर, है ना। तो ये कुछ इस टाइप से अपना क्वेश्चन बना। इसके बाद से फिर हम लोग बनाने चलेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बोल रहे हो क्या सर आज जल्दी जल्दी चल रहा है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि ये एक्सरसाइज को ख़त्म करना है ना, कितने सारे वीडियोस बन रखे हैं इसके तो, है ना। हाँ तो समझ में नहीं आएगा तो रिपीट कर लेना ना, है ना। ये देखो, अभी चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ आज थोड़ा फास्ट चला है ना। हाँ तो अपनी भी स्पीड थोड़ा बढ़ाओ, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने को लिखा है समांतर श्रेणी के इतने में पदों का योग, जब भी सम ऑफ 7 टर्म्स या फर्स्ट 7 टर्म्स लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव का, है ना, तो उस कंडीशन में अपने को 49 नंबर्स कितना है, 17 टर्म्स इज 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर्स, ये n नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अपने को जो जो चीज़ें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं अपन। S7 इक्वल टू कितना है, 49 है अपने पास में, और कुछ है? हाँ, S17 इक्वल टू कितना गिवन है अपने को, 289 है ना। इसके बाद से फिर अपने को क्या करना है, जब ये दोनों अपने कंप्लीट हो जाएं तो Sn की वैल्यू पुट करना। इसमें क्या टर्म्स दिया हुआ है अपने को, लास्ट टर्म पता है क्या? कुछ भी नहीं पता है तो अभी डी वगैरह मत निकालते रहना। यहाँ से तुम भी ये गेस कर सकते हो, मैं ही गेस करूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। यहाँ पे एस एन का एक और फॉर्मूला होता है अपने पास में, A+L वाला, ठीक है, n/2 A+L ऐसा ही लिखते हैं हम लोग, n/2 A+L, दोनों में ही ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल कर सकते हो। इधर जब लगाओगे तो ये हो जाएगा अपने पास में n मतलब 7/2, ये फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ना। यहाँ पे S7 है, मतलब n के प्लेस में कौन है, 7 है अपने पास में, तो यहाँ 7/2 A+L नोट कर सकता हूँ क्या। वैसे ही सेम इस साइड भी S17 मेरे को गिवन है, तो मैं इसे 17/2 A+L इक्वल टू 289 ऐसा लिख सकता हूँ क्या। हाँ कहने का मतलब वही है, ये S7 के प्लेस में मैं लिख रहा हूँ, लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे S, हाँ इसी तरफ ही लिखना है वहाँ पे। अब यहाँ स्पेस है तो मैंने लिख दिया है ना। इसको भी ऐसे ही लिखना था, मतलब S7 के जगह पे लिखना है तुमको 7/2, है ना, A+L इक्वल टू 49। जैसा हमने इस साइड किया है वैसे ही इस साइड भी किए हैं अपन, है ना। इसके बाद कहानी समझ में आ रहा है। जैसे देखो अब इसमें मैं क्या करूँ, A+L रखूँ, इधर ट्रांसफ़र करूँ मैं तो 49 × 2/7 हो जाएगा क्या। एक तो ये मिल गया, यहाँ से भी वैसे ही कर रहे हैं अपन लोग, इस 17/2 को उस साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इधर क्या बचेगा, A+L इक्वल टू 289 × 2/17, ये बच जाएगा अपने पास में। अब क्या करना चाहिए अपने को, इसके बाद से फिर अगर वो कटता है ना, कटा दो, 17 की टेबल आती हो तो ये 7 टाइम्स में चला जाएगा, 7 की टेबल आती हो तो ये भी 7 टाइम में चला जाएगा। बचे क्या तुम्हारे पास में, 14। A+L इक्वल टू, दोनों साइड पे 14 ही बच रहा है, A+L इक्वल टू कितना बचा, 14, है ना। A+L इक्वल टू इस साइड ही बच रहा है कितना, 14, है ना। तो दोनों में ही समथिंग 14 टाइप से ही आ रहा है, कितना आ रहा है बता रहे हो, हाँ
करके देख लेते हैं एक बार, लो करके देख लेते हैं, मुझे लगा ऐसा कि कर सकते हैं। 49, हाँ नहीं आ रहा है। यहाँ तक का तो ठीक चला हूँ मैं। 2 मल्टीप्लाई में किया हूँ, 17 लिखा हूँ। ठीक ही तो है जैसे लग रहा है यार, 17। क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे आना चाहिए था कुछ जो है, कहीं मिस्टेक वगैरह हो गया क्या? 14 आना चाहिए था एक की वैल्यू तो। 7 7 49, 7 14, उधर तो आ गया है, कह दो 14। आई थिंक ए एल की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। चलो ठीक है, उसी साइड से फाइंड आउट कर लेते हैं। लो कोई बात नहीं है, ए एल की वैल्यू चाहिए थी ना, ये वाला ठीक है, उसको छोड़ दिया रहो अभी तो, है ना। ए एल की वैल्यू जब आ रखा है ना, तो एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन सा वाला? एस एन का, ये जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है। एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू किस में रख रहे हो? एस एन इक्वल टू एन पदों का मान बोला था ना, सम ऑफ एन टर्म्स बोला है, इसलिए हम लोग एन ही रखे हुए हैं यहाँ। ए प्लस एल इक्वल टू अपने पास में आया है 14, इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग 14 आ रखा है। अब जब इसको कट करो तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ऐसा इसको अरेंज करके बढ़िया से नोट कर लो, तो ये हो जाएगा 7n/2। अच्छा मैंने कट कर दिया था 2 को ना, हाँ तो 2 नहीं रहेगा नीचे में। अब क्लियर है? आर नहीं लिखा हूँ मैं, आंसर टाइप से लिख रहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ कुल मिला के ए एल की वैल्यू ही निकालनी थी, इसलिए हमने ए एल का वैल्यू फाइंड आउट किया, उसके बाद से फिर एस एन में वैल्यू पुट किया है। एस एन में वैल्यू पुट करने के बाद से फिर वो तुम्हारा आंसर आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या चीज़ कह रहा है ये देखते हैं। वॉइस वगैरह सब तो क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इफ द सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ रिस्पेक्टिवली ए बी सी, ए बी एंड 2a लिखा हुआ है, ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट सम ऑफ प्रोग्रेशन विल बी 3ab अपॉन 2b माइनस a। इसको अपने को प्रूफ करना है, फर्स्ट सेकेंड और लास्ट टर्म अपने को गिवन है ना। तो हम लोग जो पहले किया करते थे, है ना, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ था, इसलिए इसे देख लेना अच्छे से, है ना। फर्स्ट में क्या लिखा हो? फर्स्ट टर्म हम लोग लिखे a1, सेकेंड टर्म a2 हो गया। फर्स्ट a टर्म है तो अपन लोग क्या लेते हैं? a, ये दिया हुआ है। सेकेंड नंबर है तो इसको लिख लेते हैं b। d निकालना हो तो अपन लोग लिख लेते हैं क्या? b माइनस a। इतना काम तो कर ही लेते हैं। अब लास्ट टर्म दिया हुआ है अपने को, मतलब ए एन की वैल्यू अपने पास में है कितना? 2a। इतना काम तुमसे भी हो गया होगा, इतना ही चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसके बाद से फिर प्रूफ करना है क्या, कि सम ऑफ प्रोग्रेसिव जो है वो इतना है, कितना है? 3ab टू b माइनस a, इतना होना चाहिए कहा है उन्होंने। तो आगे हम जो करेंगे वो कुछ इस टाइप से है कि पहले तो ए एन वाले फॉर्मूले में इसको रख दो। कौन सा वाला? जो ए एन इक्वल टू अपने पास जो फॉर्मूला रहता है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें पुट करो वैल्यू जो है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2a प्लस एन 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 कितना दिया हुआ है? एन दिया नहीं है, एन माइनस वन डी अपने पास में है कितना? b माइनस ए।
b माइनस ए, इसके बाद से फिर क्या करना है, n को अकेले छोड़ना है, इतना तो कन्फर्म है ना। तो पहले a को लेके चलते हैं इधर, 2a माइनस ए हो गया, इतना समझ में आया क्या, 2a माइनस ए। इसके बाद से फिर क्या होना चाहिए, ये जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है इसको भी उधर भेज दो, अपॉन करके आ जाएगा b माइनस ए। मैंने यहाँ पे b लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो वहाँ d हो गया था बाय मिस्टेक। अब जो बच गया इस साइड में n माइनस वन बचा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो इस तरफ भी बना सकता हूँ, स्पेस है मेरे पास, होपफुली तुम भी देख पा रहे होगे, है ना। a बाई b माइनस ए मेरे पास बचा इस तरफ, क्योंकि 2a में से एक कम कर दिया हूँ मैं, तो इतना बचेगा। इसके बाद से फिर मेरे पास है n माइनस वन, n माइनस वन के बाद से फिर माइनस वन को मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो वो प्लस वन हो जाएगा, मतलब a b माइनस ए प्लस वन इक्वल टू n। इसके बाद से फिर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसके साथ ऐड करूँगा, मतलब कि ये हो जाएगा मेरे पास में a प्लस b माइनस ए अपॉन b माइनस ए इक्वल टू n। ये और ये कट गया, तो बचा कितने मेरे पास b माइनस ए, है ना, b अपॉन b माइनस ए, ये n की वैल्यू है अपने पास। अब नेक्स्ट चलो आगे, हाँ तो उसे नोट करना ना, ये देखो यहाँ तक का बना है, इसके आगे और भी बनेगा। अभी तो n की वैल्यू मिली है, फिर एस एन में वैल्यू पुट करेंगे अपन लोग एस एन के छोटे वाले फॉर्मूले पे, बड़े वाले पे नहीं, है ना। तो एस एन के छोटे वाले फॉर्मूला मतलब कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये इसमें क्या करना है अपने को, n की वैल्यू पुट करनी है, कितना, b बाय b माइनस ए, यही तो था, b बाय b माइनस ए अपॉन टू, ये तो n का वैल्यू हो गया b बाय b माइनस ए, और नीचे में 2 भी तो है, सो a प्लस एल, a प्लस एल में a और l की वैल्यू पता है क्या, l को हम लोग बोलते हैं a n, उसी को ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास a प्लस टू ए, इतना हो गया, ये था एस एन। इसके बाद से क्या करना चाहिए, जो अपॉन के फॉर्म में अपॉन में रहता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को नीचे की तरफ लेके आ जाते हैं, मतलब बटे के नीचे में अगर बटा है तो इसको हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, बी बी माइनस ए, इस टाइप से। इसके बाद से फिर a प्लस टू ए, मतलब मैं इसको 3a लिखता हूँ डायरेक्ट जो है ना, क्योंकि a और a को ऐड करने पे अपने पास में 3a बचा है ऊपर साइड पे, यहाँ माइनस माइनस कोई सा साइन नहीं है, इतना हो गया अपने पास में। इसके बाद से फिर क्या करना है अपने को, इसको अरेंज करके लिखो यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छे से लगेगा, 3ab ऊपर का हो गया ab, और ये हो जाएगा अपने पास में, यहाँ भी क्यों नहीं देते, यहाँ 2 है, हाँ तुमने भी कहा था 2 है, बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना, मैं उस समय केयर नहीं कर पाया था। अब देखो, अब आ रखा क्या, जो चीज़ लेके आना चाहिए था वो आ रखा क्या, यहाँ पे लिख लेना प्रूव्ड करके, मतलब सिद्ध हुआ। हिंदी मीडियम वाले लोग भी देख रहे हैं, कोई उतना मार इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना, इंग्लिश बता भी रहा हूँगा तो उसको सीखो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना क्योंकि आगे फ्यूचर अपनी पूरी इंग्लिश में ही डिपेंडेड है, तो इसलिए इंग्लिश जितना ज़्यादा हो सके वो कोशिश करो। हिंदी में ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। इसके बाद से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज एन स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड द 15 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। एक समांतर श्रेणी है जिसके n पदों का योग अपने को दिया हुआ है, एन स्क्वायर प्लस 4n करके लिखी हुई है ना। अपने को 15 नंबर का पद जो है वो निकालना है ना, 15 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, जो चीज़ गिवन है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग कभी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब लिखना चाहो तो, है ना, तो जो चीज़ दिया हुआ है उससे पहले कंप्लीट किया करो, है ना। तो उससे क्या हो जाता है अपने को, आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें दी हुई है तो अपन लोग नोट कर सकते हैं। देखो एस एन मतलब एन पदों का योग अपने को दिया हुआ है कितना, एन स्क्वायर प्लस 4n, ये गिवन है। इसके साथ ही साथ हमने लिखा क्या, S15, क्योंकि 15वां पद चाहिए, हमने सभी n के प्लेस पे क्या रख दिया,
15 15 रख दिया ना, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15। अच्छा, इसमें तो 4 पहले से दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे बगल में 15 लिखना पड़ेगा। ये देखो n के प्लेस में हमने पुट किया है इसको, इसके साथ ही साथ हो जाएगा S15 इक्वल टू हो जाएगी 15 15 जा, तुम्हें आई थिंक पता ना हो, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं जो 10 क्लास में है, 9 क्लास में है, उनको स्क्वायर कम से कम 20 तक के पता रहना चाहिए। जैसे टेबल याद किया करते थे बचपन में, वैसे 15 का जो स्क्वायर फॉर्म है ना, मतलब 20 तक का स्क्वायर फॉर्म पता रहना चाहिए, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कंपटीशन लेवल के लिए ठीक रहता है ना। कुछ लोग विलेज से होते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनको सिटी एरिया वाली उतनी पता नहीं रहती है, लेकिन सिटी एरिया वाले बच्चे से जब मुलाकात होगी, जिस समय कंपटीशन वगैरह होगा, है ना, तो उस टाइम में तुम्हें इन लोगों से ही फाइट करना पड़ेगा, और इन लोग एडवांस में पढ़े रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तुम भी एडवांस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, बस ये है कि खुद को बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, कि जितना जल्दी हम अपने आप को बना सकें। ये हो गया अपना, इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद से आ जाएगा अपने पास में 285। आई होप कि तुम भी यहाँ तक के पहुँच गए होगे मेरे साथ साथ। इसके बाद से फिर क्या करना है, इसके बाद से फिर पीछे वाला रूल्स लगाना है, मतलब कि जो हम लोग पीछे से काउंट करते रहते हैं ना, तो जब कभी भी करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा, टी टर्म्स वाला जो है, उसको तुम ए एन, सम ऑफ ए एन भी बोल सकते हो, या सम ऑफ क्या कर सकते हैं, पीछे से 15 ए पी चाहिए ना अपने को, तो A15 डाल लो। A15 के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं SN माइनस, इसको कहीं लिख लिया रहना अच्छे से, है ना, जैसे मैं फॉर्मूला कॉपी भी बनवाया था तुम लोग से, हाँ, उसमें कहीं ऐड कर लिया रहना खाली इसी लाइन को, जब कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इसके ज़रिए तुम निकाल सकते हो। यहाँ 15 ना करो तो यहाँ n कर लो। अभी अपने को 15 की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग A15 इक्वल टू S15 माइनस S कितना 15 माइनस 1, इस टाइप से नोट करेंगे। S15 इन लोग को दोनों को जब माइनस कर लेंगे तो A की वैल्यू, मतलब A15 की जो वैल्यू है, तो ये अपने पास में 15 और ये 14 टर्म्स कौन सा वाला है अपने पास में, अच्छा 14 तो अपन लोग निकाले ही नहीं, 15 निकाले हैं यहाँ तक का, है ना, क्योंकि यहाँ पे 15 माइनस 1 कर दिया, मतलब 14 की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना यहाँ पे, हाँ, तो 14 निकालना पड़ेगा। देखो जल्दी जल्दी में कभी कभार हो जाता है ना, चलो ठीक है 15 निकाल लेते हैं, ऐसे ही करना है सिम सिम। S14 यहाँ से फाइंड आउट कर लो, S14 की ज़रूरत पड़ रही है ना अपने को, इसलिए S14 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 14 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 14, हाँ फ्रीडम है, 1 2 3 4 करके भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 14 15 की बात चल रही है ना, 15वां 16वां पाद पूछ रहा है, तो वहाँ से हम लोग कम करना है, 16वां नहीं लेके चलेंगे, 15 16 के बीच लगभग लगभग लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हो, हाँ, अब वीडियो को फास्ट करके नहीं देखना पड़ेगा, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, इसमें वीडियो फास्ट करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ, तो और देखो ना, कुछ कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम अचानक से किसी चीज़ को डाउनलोड भी करो तो वो भी जल्दी से डाउनलोड नहीं होता है। जिसका नेटवर्क का कहने का एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ तुमको, जैसे कि नेटवर्क तुम्हारे में अच्छा खासा है तो डाउनलोडिंग भी अच्छे से होगी ना, और नेटवर्क अगर अच्छे से ना रहे तो फिर कैसे होगा, डाउनलोडिंग अच्छे से नहीं होगी। सेम वैसी ही कंडीशन इसका भी रहता है, जब मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ, अगर फास्ट फास्ट समझ में आ रहा है तो हम जल्दी जल्दी आगे जा सकते हैं, लेकिन फास्टली नहीं समझ में आ रहा है तो उस कंडीशन में जल्दी जल्दी आगे कैसे जाएंगे, उस समय तुमको धीरे धीरे ही समझना पड़ेगा, तो वीडियो को फिर स्लो करके देखना पड़ेगा। अब जब तक तो फास्ट किया करते थे ना, अब स्लो करने की आदत डाल लेना उसमें, ठीक है। हाँ, तो फिर स्टेप बाय स्टेप अपने से लिखना, लिख करके बना करके, कम से कम जो क्वेश्चन तुमको टफ लगता है कम से कम 2 बार तो देख के बनाओ, एक बार बिना देखे बनाओ फिर उसको, है ना। 14 का स्क्वायर बताओ चलो जल्दी, 14 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 196, तो यहाँ लिख दो 196 प्लस कितना 14 4 जा कितना होता है 56, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से अपने पास में आ जाएगा 252, क्लियर है इतना। इसके बाद से फिर 252 और ये दोनों दोनों को यहाँ रख दो, 285 माइनस 252, अब जो वैल्यू आ रखेगी वो तुम्हारे पास में यही आंसर है तुम्हारा। क्लियर है क्या, ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखना अच्छे से, हाँ यूट्यूब पे है, अपलोड करूँगा इसको धीरे धीरे यार, है ना। इसमें क्या करना है,
ये तो अभी बना है 11 नंबर का, ये शायद 12 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, वो कट रखा है। इसमें भी सेम वैसे ही करना है, ए एन टर्म्स अपने को गिवन है। इसमें का वो इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन कट गया, बाकी ऊपर में जो ए एन टर्म्स दिया हुआ है सेम वही है। ए एन टर्म्स जो है वही है। आधा घंटा करीब। देखो स्टार्ट करें यहाँ से। अब क्या क्या चीज़ दिया हुआ है तुम लोग पहले बताओ। हाँ हाँ, एन टर्म्स अपने को गिवन है, क्या चीज़ की ए एन इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 3 + 2n, यही चीज़ तो है। इसके बाद से फिर इसमें वही वही काम करना है, 24 तक का जाना है ना अपने को। 24 टर्म्स निकालने हैं, उनका योग है ना। तो 1 2 3 तो दिया नहीं है ना अपने को। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले 1 रखेंगे यहीं पे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 भी रख लेंगे। ज़रूरत नहीं है 4 5 6 रखने की, इससे तुमको पता चल जाएगा कि कितना क्या हो रहा है ना। देखो n के प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं, 3, पहले 1 रखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, n के प्लेस में 1 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 + 2 5 हो गया ये। फिर 3 + 2 × 2, 2 2 4, 2 का 2 से गुणा किए 4, 4 और 3 ऐड किए हैं इसमें, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे 3 लिखा मैंने, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 3 लिखा, 3 दूनी हो गया 6, 6 में 3 ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 9। अब देखो तुमको डी निकालते बन जाएगा क्या, कितना आ रहा है डी, 2 2 के रेंज पे आ रहा है, मतलब डी अपने पास में कितना आ रहा है 2, है ना। अब चलें फिर क्वेश्चन किस में रखना है वैल्यू। हाँ तो ऐसे ही करते करते कहाँ चले जाओ। हाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है तुम जब बता रहे हो, है ना, वो भी तो अच्छी की बात है। ये लो उसमें 14 रख दो, कितना हो गया, तुम्हारे पास आ जाए कितना, 2 24 इक्वल टू 24 2 ज़ा 48 होना चाहिए क्या, है ना। 48 + 3 कितना हो जाएगा अपने पास में, 51। यहाँ तक क्लियर है, तुमने जो बताया बस वही किया हूँ मैं, तो मतलब लास्ट टर्म भी अपने को मिल गया है। तो फिर वो एस एन का ना डी वाला फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा अपने को, एस एन का छोटा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एन टर्म्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए प्लस एल अपने को पता है कितना, है ना, सम ऑफ एन 24 टर्म्स, तो 24 ये तो पता है अपने को। इसके बाद से क्या करना है अपने को, यहाँ पे 24 नोट करना है, ए की वैल्यू अपने पास में है कितना 5, देन एल की वैल्यू अपने पास में है कितना 51, है ना। और दोनों को फिर से लिखते हुए चल रहे हैं अपन लोग, तो कितना हो जाएगा 12, है ना, क्योंकि मैंने इसे कट किया है तो 12 आएगा। 50 में 1 ऐड करें, 51 पे 5 ऐड कर रहे हैं, सॉरी 56 हो जाएगी, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 672। तो ये तुम्हारे पास में आंसर होगा। इतना क्लियर है क्या, क्लियर है इतना। इसके बाद से फिर आगे वाला जैसे क्वेश्चन बनाने चले हम लोग, है ना, तो कौन सा वाला क्वेश्चन हो जाएगा वो। और कितने सारे क्वेश्चन बच रखे हैं यार, अभी बड़ा बड़ा तो बचा हुआ जैसे लग रहा है, छोटा छोटा तो हुआ अभी। थर्टीन नंबर है, 20 कितना क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे लग रहा है। देखो देखो देख लिए रहो पहले तो, है ना, बताना तब तक कि ये वाला क्वेश्चन मैं निकालते रहता हूँ, है ना। कोई अगर हार्ड है क्या, ये शकल देख के तुम लोग पहले से ही हार्ड बना देते हो, तुम ही लोग तो जान रहे हो पहले से। ए पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए लो
वो दूसरा वाला तरीका, ए अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव में लिखते थे ना हम लोग, फर्स्ट टर्म इक्वल टू इतना, सेकंड टर्म इक्वल टू इतना, ऐसे तो लिखा करते थे। यहाँ पे भी लिखते हैं फर्स्ट टर्म मतलब पी टर्म्स, ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, ए है, ए पी को, ए को ऐसा वाला ए लिख लिया रहो अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी दे दिया है। फिर ए क्यू इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास में, ए क्यू इक्वल टू, अलग अलग पार्ट्स में लेके चलते हैं, ए क्यू इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास में, बी, देन ए आर इक्वल टू अपने पास में है कितना, सी, ये है। ए पी की वैल्यू कैसे रखोगे फिर, एस एन वाला फॉर्मूले पे रखो, नहीं नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव में क्यों रखोगे, यहाँ पे योगफल दिया हुआ है, पदों का योगफल बोला है, तो वो ए पी वाला फॉर्मूला को नहीं रख करके एस एन वाला फॉर्मूला रखना, वो भी छोटा वाला, एन बाय टू मतलब पी बाय टू ए प्लस एल। आया क्या समझ में? कॉमा कॉमा का साइन डालूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, इरेज कर देता हूँ, रुको, समझ में आया तो है ना। 1 2 3 सेक्शन में बांट दिया हूँ मैं इसको, है ना, बीच वाला सेक्शन हो सकता है थोड़ा छोटा हो। ए क्यू इक्वल टू अपने पास में है बी, और ए आर इक्वल टू अपने पास में है कितना, सी, इतना हो रखा। इसमें क्या करना है अपने को, ए क्यू पे रखते हैं हम लोग क्यू बाय टू ए प्लस एल, इसमें भी तो वही रहेगा, ए प्लस एल सब में सेम है। इसके बाद से फिर इस वाले में भी वैसे ही हो जाएगा, आर बाय टू ए प्लस एल इक्वल टू सी, यहाँ पे जो बी है यहाँ पे ए है, इतना तो आ गया हो समझ में। इसके बाद से फिर क्या करना है, 1/2 सब में देखो दिख रहा होगा, हाँ, तो इसमें क्या करना है, इस p को ट्रांसफ़र करना है इस तरफ, है ना, तो वो फिलहाल डिवाइड फॉर्म में जाए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो वो डिवाइड फॉर्म में जाएगा, एक वहाँ बचा रहेगा, l इक्वल टू ए बाय कितना, a बाय p, वो 1 नहीं है, मैं ऑब्लिक करके लेके चल रहा हूँ, q/2 नहीं हो करके ये हो जाएगा 1/2। कॉपी में स्पेस हो तो ऐसे लंबा लिख लेना, नहीं स्पेस हो तो एक एक करके सबको निकालना फिर। यहाँ तक का हो गया। अब तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में देखो कुछ दिया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले प्रश्न से लिख लेना। प्रश्न से जब लिखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है ए बाय पी, ए बाय कितना लिखा हुआ है पी, फिर लिखी हुई है क्यू माइनस आर, नज़र तो आ ही रहा होगा, फिर लिखा है बी बाय क्यू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर माइनस पी, लिखी हुई है सी बाय आर पी माइनस क्यू इक्वल टू लेना है 0। नेक्स्ट पेज में चलूँ, देख लो पहले अच्छे से, इसके प्लेस पे अपने को रखना है, जो ए क्यू पी क्यू सब रखा है ना, उसके प्लेस में 1/2 ए एल 1/2 ए एल, बस इतना ही लिखते हुए चलना है, कुछ भी नहीं, 1/AL फिर कॉमन निकल जाएगा। हाँ अच्छे से समझे हो तुम भी, इसको लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे में बिखर जाता है ना तो समझ में नहीं आता है। देखो 1/2 ए प्लस एल, अगर क्वेश्चन में देखना चाहो तो अभी अभी हम लोग पहले लिखे हुए थे, इसकी वैल्यू ए पी की वैल्यू है ये। अब जो बचा हुआ है, कौन बचा है यहाँ पे, क्यू आर जो बचा है उसको हम लोग लिखे हैं, फिर प्लस का साइन, बी क्यू के जगह पे क्या लिखना है, बी क्यू के जगह पे फिर से 1/2 ए प्लस एल, और फिर उसके बाद से फिर आर पी जो क्वेश्चन पे है, फिर प्लस करके 1/2 ए प्लस एल, और लास्ट में अपने पास में है कितना पी क्यू, पी माइनस क्यू है। इसके बाद से फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे ए प्लस एल है, यहाँ पे भी ए प्लस एल है, और यहाँ पे भी ए प्लस एल है, मतलब कॉमन निकाल सकते हैं अपन लोग यहाँ पे 1/2 ए प्लस एल, इन सब लोग को बाहर निकाल दिए हैं। आया क्या समझ में, बताओ। कॉमन निकालने के बाद से इनसाइड पे जो बच जाएगा अपने पास में
शुरू में क्या क्या बचा, q माइनस आर ये बचा, इसके बाद से फिर r माइनस पी ये, और फिर p माइनस क्यू, इतना बच रखा। अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो प्रॉपर फिर से जब करोगे तो ऊपर वाला चीज़ वापस से आ जाएगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई फिर से नहीं करेंगे। अब जब करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 a प्लस एल। अब देखो इसमें सबको देखते हुए चलो, ये प्लस, ये मैं चेंज कर ले रहा हूँ कलर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये q है और ये माइनस का q है, ये प्लस वाला r है माइनस का r है, प्लस वाला p है माइनस का p है, सब के सब कट गए, बचा क्या अपने पास में ज़ीरो। और ज़ीरो का किसी भी नंबर्स वंबर्स लोग के साथ जब मल्टीप्लाई या एडिशन होता है तो ज़ीरो होता है, तो अपने पास में ये प्रूव्ड हो जाएगा अपना। क्लियर है क्या, बताओ? नहीं आ रहा हो अभी भी तो इसको नोट करते हुए चलना, प्रॉपर वीडियो को 2 बार देख करके बनाना साथ साथ मेरे जो है, उसके बाद से अच्छा लगे तो फिर बिना देखे बनाना, है ना, तब जाके ये ठीक बनेगा। 14 नंबर है, और भी नंबर्स हैं क्या, कितने हैं पहले बता दो तुम मुझे, आज में हो सके तो इससे पूरा पूरा कवर ही कर लेंगे। 19 पीस है, 20 भी है, और भी है क्या? फोर्टीन पे पहुंचे हैं अपन लोग, बनाते हैं। देखो जब तक के टाइम है तब तक के बना करके देखते हैं, है ना, हो सके तो पूरा सब के सब लगभग लगभग बन जाना चाहिए, है ना। ट्राई करेंगे। अभी कितने मिनट्स हो रखे हैं, 41, ओहो शायद है, एक आध और ही बनाना पड़ जाएगा अगर डिटेल नहीं समझ में आया तो। खैर ठीक है, हार नहीं मानना चाहिए, इतने सारे वीडियो तो बन ही गए हैं, एक वीडियो और बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। 14 नंबर बनाते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्वेश्चन गिवन है अपने को, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर s1 s2 s3 रिस्पेक्टिवली इफ फर्स्ट टर्म इज 1 फॉर एवरी प्रोग्रेशन, है ना, इन कॉमन डिफरेंस 1 2 3, मतलब ए चेंज नहीं हो रहा है, कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है, मतलब डी का मान बार बार चेंज हो रहा है। तो प्रूफ करना है अपने को ए s1 s3 और 2s2 कॉमन सब में देखा जाए तो तुमको क्या चीज़ पूछ रहा है पहले से, तुमको क्लू दे दिया रहता है क्वेश्चन वाला जो है, बस ये है थोड़ा बहुत पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, s1 s2 और s3 की ज़रूरत पड़ रही है अपने को, इतना तो कंफर्म है। जब S1 S2 S3 ले लिए हैं तो S1 के लिए फॉर्मूला डालो, S2 के लिए और S3 के लिए, सब के लिए जब फॉर्मूला डालोगे तो S1 के लिए डालोगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, S1 में n की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 सब दिया हुआ है। नहीं अभी फ़िलहाल n की वैल्यू ना 1 मत रखना, हाँ, क्योंकि ये समझने के लिए हमने इससे 1 2 3 लिखा है, बट प्रॉपर n की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए हम लोग n का वैल्यू नहीं रखेंगे, है ना। a रख सकते हैं क्योंकि a जो है अपने को गिवन है, a के प्लेस में अपने पास में है, चेंज नहीं हुआ है तो 1 है बोला है। इसके साथ ही साथ हम लोग लिखेंगे n-1 क्योंकि n की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है। d1 पहला वाला काम चल रहा है इसलिए d1 लिखे, और d1 अपने पास में कितना है, पहला वाला d 1 है, दूसरे वाला d के लिए फिर से लिखेंगे ना, नीचे कर ले रहा हूँ, लो पहले शुरू वाला बना लो क्योंकि फिर हाँ नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया वाली बात हो जाती है। ये एरो का साइन ही डाला हूँ यहाँ पे, n/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 2, ये n-1, ये 1 और ये 2 माइनस हो जाएंगे तो अपने पास में बचेगा कितना, घटाया नहीं हूँ घटा रहा हूँ मैं, ये देखो +1 बचा क्योंकि 2 बड़ा है ना इससे, इसलिए +1, तो S1 समझ में आ गया होगा, S1 समझ में आया क्या बताओ, S2 फिर निकालो यहीं पे निकालो ना, स्पेस बच जाएगा अपने पास 2, देखो S2 के लिए हो जाएगा n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1, और d कितना है 2, क्योंकि d चेंज हो रहा है 2 है,
एस टू इक्वल टू फिर से कितना हो जाएगा, एन बाई टू, टू वन से टू प्लस दो एन माइनस दो, क्योंकि दो का गुणा किए हैं हम लोग। इसके बाद से फिर n बाई टू, ये वाला टू ये वाला टू कट जाएगा, बचेगा मेरे पास 2n। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में अपने पास बच जाएगा 2n² बाई टू, ये और ये ख़त्म, तो लास्ट में बच जाएगा n²। मतलब s2 का मान जो है, s2 का मान जो है n² आया है। बच गया है अपने पास में s3, s3 तो बचा है ना, तो n बाई टू, टू वन, वन क्यों लिखा मैं, क्योंकि a चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है तो कौन, d, इसलिए मैंने लास्ट में 3 लिखा। इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए मुझे, वो दो नहीं है, इक्वल टू का साइन है यार, जल्दी जल्दी में वैसे डल जाता है, बाय टू। इसके बाद से फिर दो, ये हो गया है ना, दो तो होगा, टू वन से टू। इसके बाद से फिर प्लस 3n माइनस थ्री, ऐसा लिख दूँ क्या, -3 और 2 कट नहीं रहे हैं, लिख रहा हूँ वैसे, यहाँ पे लिखना 2n, कितना हो जाएगा। अब जो बच गया वो एक स्टेप लिख लो, क्या नीचे तो लिखते नहीं बन रहा है, n बाई टू, यही बचेगा। बचा क्या तुम्हारे पास में है, n बाई टू, कितना बच गया, तो जो है एज इट इज़ रहने देना इसको, n बाई टू इधर कहीं लिख लो छोटा सा, n बाई टू 3n माइनस वन, इसको रहने दो वैसी का वैसी। इसमें क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो LHS है ना अपना, वो पहले लिख लो। अब वो 1 2 3 तो निकाल लिए ना, एक साथ ही साथ लिख लो LHS जो तुमने दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, SN के अकॉर्डिंग हो जाएगा अपने पास में 1 बाय S1 हो गया, S1 S3 हो गया अपने पास में। S1 की जो वैल्यू है वो है n बाई टू एन प्लस वन। नेक्स्ट अपने पास में है n बाई टू, एच जैसे दिख रहा है ना, n बाई टू है बाकी, है ना, 3n माइनस वन, इतना हो गया। इसके बाद से फिर क्या करना है, इन दोनों को ऐड, कितना करो, n बाई टू n प्लस वन, इन दोनों से n बाई टू को कॉमन किया है मैंने, इन दोनों को फिर एक साथ लिखते हुए चल रहा हूँ क्योंकि प्लस करना है, सिंपल सा है ना। तो ये हो गया प्लस 3n माइनस वन, है ना। इसके बाद से तुम बोल रहे हो वाइट कलर कर दे रहा हूँ, लो तुम्हारी मर्जी है ना, देखो वाइट में लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। ये देखो n बाय टू, अब ठीक है ना, n बाय टू, ये थ्री n और n ऐड हो जाएंगे तो 4n माइनस, माइनस कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ये वन तो ख़त्म हो जाएगा, 4n बस बचा। 4n को हम लोग क्या कर सकते हैं, n और n मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 4 बाय टू एन स्क्वायर, ये ठीक है। अब देखो तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, मतलब 2n² बचा। और तुम देख रहे होगे कि हमने जो शुरू बनाया था, क्या बनाया था, S2, याद आ रहा है, n² किसका मान था, 2s2 का तो मान था ना, है। तो ये अपना RHS भी प्रूफ हो गया ना, यही लेके आना था। इतना क्लियर है क्या, देखो कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर बना करके देखो, अच्छे से बनाओ, है ना, समझ में आना चाहिए, इस टाइप से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो दो बार देख के बनाओ, एक बार बिना देखे बनाओ, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर देना, है ना। और जितना ज़्यादा देखोगे, शेयर वेयर हुए रहेगा, है ना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा उससे, हाँ सारे बच्चे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। 15 के 5 क्वेश्चन और बच रखे हैं अपने, तो अभी फ़िलहाल यहीं तक के रखते हैं, है ना। 15 से नीचे वाला क्वेश्चन जितने भी हैं सब नेक्स्ट टाइम में फिर से बनाएंगे, सारे के सारे डिटेल से करेंगे हम। क्या चीज़, 15 नंबर, नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम, है ना।